देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। एक हंसता खेलता जीवन बिगाड़ने को है तैयार अपने ही लोग। क्या है कहानी, देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, जवान संभाल के बात कीजिए, जवान संभाल के बात कीजिए। चमड़ी घिस लीजिएगा, चमड़ी घिस लीजिएगा। इतना इतना औकात हो गया आपको। समस्या अगर पढ़ाई से हो तो उस पर हम सफल हो सकते हैं, लेकिन समस्या अगर अपनों में ही हो तो सफल कैसे होंगे। यह तो बड़ी मुश्किल सी बात है कि एक घटना जो कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड के रामपुर पंचायत की है, जहां पर सोनू कुमार पोद्दार नामक व्यक्ति जो हसनगंज प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास सहायक के रूप में कार्यरत है, जिनके साथ घरेलू विवाद में उनके साले के द्वारा ही जान से मारने की धमकी दी गई। क्या कहा गया, देखिए कॉल रिकॉर्डिंग। नहीं, एगो आप ही है क्या हो? हम आप ही नहीं है। तुम मेरी बहन को क्यों मारा? हम मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, सब कुछ हम करते हैं। आप उसको कुछ मेंटेन नहीं करते, हम मेंटेन, मेरी पत्नी मेंटेन हम करते हैं। हम मेरा भी पत्नी है, मेरा भी पति। हम अपने पत्नी को जब तुम जाना कि एक महीना भी नहीं हुआ ऑपरेशन का। हम मारे हैं उसको, पूछाइए तो मारे हैं, मारने है, पूछाइए तो। तुम झूठ नहीं बोलेगा। मेंटेन मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेंटेन हम करते हैं, आप नहीं करते हैं। तुम मेंटेन कर, तुम मेंटेन करते, तुम्हारा बहन क्यों बोला? मेंटेन हम करते हैं, आप मेंटेन नहीं करते हैं। तुम मेंटेन तो सबको अपना अपना पत्नी का मेंटेन करता है। अभी भी वहाँ रखे हैं ना, 10,000 टका दे के आए हाथ में, अभी भी रखे 10,000 हाथ में दे के आए हैं। तुम क्या दिया नहीं दिया बोलने का चीज नहीं है। तुम अपने पत्नी को क्या दिया बोलने का चीज नहीं है। वहाँ भी रखे हैं 10,000 टका हाथ में दे के आए हैं। तुम्हारा बहन क्यों बोलेगा ये बात कि कौन कर्म किया है? तो कहा न बोलेगा, हम जाते हैं वहाँ, आप लोग टोकवा नहीं करते हमको, हम जाते टोकते भी ना, तुम बाहर नहीं बोलेगा आपको। तुम जब नहीं टोकता है तो तुमको कौन टोकेगा? कौन टोकेगा तुमको? देखिए, जवान संभाल के बात कीजिए, जवान संभाल के बात कीजिए। चमड़ी घिस लीजिएगा, चमड़ी घिस लीजिएगा। इतना औकात हो गया आपको। ज्यादा ना नोटंकी मत दिखाइए, समझे? बोलते हैं हम ज्यादा गर्मी तो छोड़ो ना। घर में बैठे तुम्हारा इंतजार में पावर है, तुम आके दिखा जाओ। ज्यादा ना नोटंकी मत दिखाइए, समझे? मेरी वाइफ वहाँ तो सब मेंटेन हम करते हैं, आप नहीं करते, हम मेंटेन करते। छोटा छोटा चीज आप फटाने जाते वहाँ। तुम्हारा बहन क्यों बोला? तुम्हारा बहन तो मेरा भाई बहन भाई सबको सब चीज करता। तो कौन किसका नहीं करता है? कौन किसका नहीं करता? आप लोग प्रकाशी को बोले थे, क्यों ऐसा बात बोलता है? ना आप तो हर चीज में बुला, जहाँ तहाँ बोलते हैं क्या? वही लोग मेंटेन करता है हमको, ना वही लोग चाहता है मेरा पत्नी को, कि हम चाहते हैं पत्नी को सारा मेंटेन हम करते हैं तो दूसरा आदमी करता है। अथवा हंसता खेलता जीवन गुजारने को लेकर उजारने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सोनू कुमार का कहना है कि दोनों पति पत्नी काफी खुश हैं, किसी भी तरीके की बात होती है तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर भी यह बात क्यों होती है, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, वो तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन लोगों को ये सब घटना से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से खुद के ही घर में होगा तो लोग कैसे अपनी खुशी से जीवन यापन करेंगे। आइए देखिए इस रिपोर्ट में सोनू कुमार ने क्या कहा। कुमार अश्मित की रिपोर्ट। बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार पोद्दार है। क्या घटना हुआ? और मेरा घर भमरेली है। मैं हसनगंज प्रखंड कार्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सहायक के रूप में पदस्थापित हूँ। घटना ये हुई, मैं 1 माह पूर्व अपनी पत्नी को अपने ससुराल हसनगंज प्रखंड के रामपुर पंचायत में पहुंचाया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया था उसको, चूंकि सीजर हुई थी तो मेरे घर पे माँ के अलावे और कोई नहीं है और माँ बीमार रहती है, जिस कारण मैं बेहतर सेवा के लिए अपने ससुराल पहुंचाया कुछ दिनों के लिए, ताकि उनके वहाँ बेहतर सेवा मिल सके। हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज हुई थी। पहुंचाने के बाद भी मेरा जाना आना, उनसे मिलना लगातार बना रहा और उनकी छोटी छोटी जरूरतें या जो भी एक पति का जो फर्ज होता है, मेरा पूरा प्रयास रहा कि मेरे द्वारा मिलता रहे। परेशानी तब हो गई
अन्य दिनों की तरह जब मेरी पत्नी 25 अप्रैल 2022 को मोबाइल फोन पर संपर्क की और बोली कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, आप कटिहार चले जाइए और लेते आइएगा, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। 2 घंटा तक लगातार फोन लगाने के बाद भी मोबाइल वेटिंग में आ रहा था और मेरा फोन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। अंत में मैंने ससुराल गया और अपनी पत्नी से पूछा कि 2 घंटे तक लगातार फोन लगाने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया, आखिर मोबाइल कहाँ रखती है, कौन यूज करती है? तो उसने कहा कि मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है, आपने जो हमको मोबाइल दिया है वो मोबाइल मेरे घर में मेरे भैया पप्पू पोद्दार, भाभी, मेरी बहन, मेरी माँ, उन सभी ने यूज करता है। तो मैंने उनसे कहा क्या मैंने मोबाइल सार्वजनिक रूप से यूज करने के लिए दिया है? पर्सनली मैंने तुमसे बात करने के लिए तुमको पर्सनल हमको मोबाइल दिए। फैमिली मोबाइल यूज करता किसी और के पास रहता था, उसके भाई, पिता, माँ, बहन, इन लोगों के पास रहता था, बात नहीं हो पाता था। तो थोड़ा सा कोई भी पति है तो किसी को भी तकलीफ होगी। इसमें मैंने अपने पत्नी को समझाया कि इस तरह मोबाइल किसी को देना अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा कि ले लेते हैं, हम क्या करें। उसके बाद जो है थोड़ा सा इसी बीच में पत्नी से बातचीत हो रहा था कि बीच में जो है उनके बड़े भाई पप्पू पोद्दार आ गया। उन्होंने हमको डांट के कहा कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब आपको धमकी दिया। तो मैंने कहा मैंने अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बात करनी है तो बाहर चले जाइए। तो मैंने कहा बाहर क्यों जाएंगे, हम कुछ दिन के लिए रखे हैं, लेके चले जाएंगे यहाँ से। फिर उसने कहा नहीं लेके चले जाइए, आप शब्द कहा। उसके बाद मैंने कहा कल लेके चला जाऊंगा, दवाई कुछ दिनों का है, वहीं पर चलेगा मेरे घर पर। उसके बाद जो है पप्पू पोद्दार मुझसे कहा कि मोबाइल के बारे में आपने क्या बात कर रहा था अभी। तो मैंने कहा कि क्या आप लोगों की औकात नहीं है एक मोबाइल घर में रखने के लिए, जो मेरा पर्सनल मोबाइल यूज करते हैं सभी लोग मिलके। इन्हीं बातों पर उसने मुझे गुस्सा किया और कहा तुम्हारा चमड़ी उधार देंगे अगर एक शब्द ही बोला मेरे फैमिली के बारे में। तो मैंने कहा चमड़ी उधारने वाली इसमें क्या बात है, क्या आप लोग अपना अपना मोबाइल रख लीजिए, मेरी पत्नी को दिक्कत होती है बात करने में। जो है मतलब पूरी तरह से पूरा प्रताड़ित किया। उसके बाद जो है मैंने घर आ गया। घर आने के बाद 26 तारीख को सुबह अपनी वाइफ को फिर फोन किया तो वाइफ से बात हो ही रही थी मोबाइल पर। इसी बीच में उनके बड़े भाई पप्पू पोद्दार मोबाइल छीन लिए मेरी वाइफ से, और पप्पू पोद्दार मुझसे कहा कि जो बात करनी है मुझसे कीजिए। तो मैंने कहा आपसे क्या बात करूंगा, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे अपशब्द बहुत बोला फोन पर, इतना गंदा गंदा गाली दिया कि नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले तो चमड़ा खींच लेंगे, जान मार देंगे, तुम आओ यहाँ। बहुत ज्यादा मानहानि अब महसूस हो रहा है। ताला है जो मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरी बहन फोन जब की समझाने के लिए कि इतने अच्छे आपको साला मिले हैं, आपकी बहन का इतना केयर करते हैं, आप लोग अपनी बहन को छोड़ देते हैं हॉस्पिटल में भी, फिर भी इन्होंने सब कुछ छोड़ के अपनी पत्नी का केयर करते हैं। जब समझाया उसके बाद मेरी बहन को अपशब्द कर दी। एक महिला का जो अपमान होता है उससे भी ज्यादा अपमान उसने कर दिया मेरी बहन के साथ भी। मेरी बहन पूरा रोने लगी और शराब के नशे में जब उसको बाद में 3-4 आदमी से पूछवाया गया ऐसा काहे बोले, पता चला कि शराब से धूत था, शराब पिया हुआ। क्या नाम है उसका? पप्पू पोद्दार, पिता भोला पोद्दार, रामपुर। कहाँ का रहने वाला है? रामपुर का रहने वाला है। क्या करता है? वो हसनगंज बाजार में ही शायद कोई बिजली उजली का सामान बेचता है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि वो जो है हमसे और मेरी बहन से माफी मांगे, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे उसके ऊपर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सोनू कुमार पोद्दार है। मैं प्रखंड कार्यालय हसनगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सहायक के रूप में पदस्थापित हूँ और मैं पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी हूँ। और इसी में कहा गया है कि बिना शिक्षा का आदमी जानवर के समान है, जैसे कि हमारे साला अनएजुकेटेड हैं और एक
जानवर के समान है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सोनू कुमार पोद्दार।